देते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें पवित्र दिन, आराधना का दिन में, जय का दिन में अपने उपस्थिति में लेकर के आया है। आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए हम लोग, उससे पहले प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी विश्वास दयालु पिता परमेश्वर, महान ईश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं। आपने हमें यहाँ तक चलाया, जीवितों के भूमि में रखा है कि हम जीवित परमेश्वर का आराधना करें। इन लॉकडाउन के दिनों में अपने अपने घरों में हम प्रभु जी आपको गुणनवार, गौरव, प्रशंसा, महिमा करने के लिए आए हैं। सो हमें प्रभु जी आराधना का वचन दें, गीतों को गाने में सहायता करें। और दयालु प्रभु, अपने अपने स्थान में हम व्यवहारिक रूप में एकत्र हो करके प्रभु आपको ऊंचा स्थान कर सके, दे सके। और प्रभु जी हम मेज के वचन के द्वारा भी हम तैयार हो सके, और मेज सहित अंतिम वचन के द्वारा अब मुझ आयोग दास को हमसे सबसे बातें करें। अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्ति को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हुए प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग प्रभु का हमारा आराधना के लिए जाएंगे। प्रभु हमें गीत के द्वारा बातें करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। गीत संख्या 153, सॉन्ग नंबर 157। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँचे है। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँचे है। तुझे प्रेम करके तेरी आज्ञाओं को मानने वाले संतों के साथ, तुझे प्रेम करके तेरी आज्ञाओं को मानने वाले संतों के साथ वाचा अपनी तेरे तो करता, वाचा अपनी तेरे तो करता। सदा महिमा में रहता प्रभु जी, सदा महिमा में रहता प्रभु जी। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु आकाश मंडल पार पहुँचे है। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल पार पहुँचे है। हजार पीढ़ी तक करुणा तू करता, विभव में रहता बहुत अमूल्य है। हजार पीढ़ी तक करुणा तू करता, विभव में रहता बहुत अमूल्य है। अद्भुत कृपा सागर ईश्वर, अद्भुत कृपा सागर ईश्वर, बहुतायत से स्तुति करते हैं, बहुतायत से स्तुति करते हैं। तेरी विश्वास आकाश मंडल के पार पहुँची है। तेरी
प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँचे है। तेरी सच्चाई आकाश तक पहुँचे, स्तुति के योग सदा तू ही है। तेरी सच्चाई आकाश तक पहुँचे, स्तुति के योग सदा तू ही है। प्रभु चमत्कार मेरे मन में तू ही प्रभु चमत्कार। भूल नहीं सकता मधुर तेरे प्रेम को, भूल नहीं सकता मधुर तेरे प्रेम को। तेरे विश्वास के प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँचे है। तेरी विश्वास प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँचे है। महान तेरी विश्वास योग्यता, बहुत ही भरोसे के योग्य तू है। महान तेरी विश्वास योग्यता, बहुत ही भरोसे के योग्य तू है। हम तेरा प्रेम प्रगट हुआ, हम पर तेरा प्रेम प्रगट हुआ। हर दिन पाते नए रूप से प्रभु, हर दिन पाते नए रूप से प्रभु। तेरी विश्वासों का प्रभु यीशु आकाश मंडल पार पहुँचे है। तेरी विश्वासों का प्रभु यीशु आकाश मंडल पार पहुँचे है। हमारे आत्मा प्राण देखो, हमारे प्रभु यीशु के आने तक। हमारे आत्मा प्राण देखो, हमारे प्रभु यीशु के आने तक। रक्षा करेगा संपूर्ण रीति से, रक्षा करेगा संपूर्ण रीति से। हर दिन वो दोष रखेगा, हर दिन वो दोष रखेगा। तेरी विश्वासों का प्रभु यीशु आकाश मंडल पार पहुँचे है। तेरी विश्वासों का प्रभु यीशु आकाश मंडल पार पहुँचे है। पुत्र पवित्र आत्मा का युग युग तक हो महिमा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का युग युग तक हो महिमा। परिपूर्ण रूप से फैल भी जाए, परिपूर्ण रूप से फैल भी जाए। भांति भांति प्रभु की मंडी में, भांति भांति प्रभु की मंडली में। तेरी विश्वास प्रभु यीशु आकाश मंडल
पार पहुँची तेरी विश्वास आकाश मंडल पार पहुँची। आइए हम लोग और एक गीत गाएंगे। भज ले प्रभु यीशु को तू भज ले। गीत संख्या 693, सॉन्ग नंबर 693। हम लोग उसको पूरा नहीं, एक छोड़ एक करके गाएंगे। 1 3 5 7। भजले प्रभु यीशु को भजले, भजले प्रभु यीशु को भजले। वो इतना तो सृष्टि करता और दाता है, वो इतना तो सृष्टि करता और दाता है। जीवन दाता वही तेरा मुक्तिदाता है, जीवन दाता वही तेरा मुक्तिदाता है, तेरा मुक्तिदाता है। भजले प्रभु यीशु को भजले, भजले प्रभु यीशु को भजले। जल में से तू गुजरे या अग्नि भयानक हो, बिजली या घोर अंधेरा हो, प्रेम किया हो तुझसे जो सनातन का वो है, सुन लिया वो तुझको सृष्टि से पहले से, प्रेम किया वो तुझको जो सनातन का है, सुन लिया वो तुझको सृष्टि से पहले से। ईश्वर से भाई हुआ नाम सखाई तू है, ईश्वर से भाई हुआ नाम सखाई तू है,
नाम उसका यीशु है। भज ले प्रभु यीशु को, भज ले प्रभु यीशु को, भज जल में से तू गुजरे, आग निभाया हो, बिजली आंधी गर्जन या घोर अंधेरा हो, जल में से तू गुजरे, आग में भयानक हो, बिजली आंधी गर्जन या घोर अंधेरा हो, ताका चलता होई, क्योंकि तू जो उसका है, ताका चलता होई, क्योंकि तू जो उसका है, क्योंकि तू उसका है। भजले प्रभु यीशु को, भजले प्रभु यीशु को, भजले तुझे चलता क्या तू उसे देखता है, सीधे हाथ संभालता अनुभव क्या किया है, साथ तेरे चलता क्या तू उसको देखता है, सीधे हाथ संभालता अनुभव क्या किया है, तेरे दुख में दुखी वो कभी न छोड़ता है, तेरे दुख में दुखी वो कभी न छोड़ता है, वो कभी न छोड़ता है। भजले प्रभु यीशु को, भजले प्रभु यीशु को, भजले संगति में सब जुटना, तेरा दर्शन करे, चाहे कुछ भी आए, प्रभु के पथ में रहना, संगति में सदा जुटना, तेरा दर्शन करे, चाहे कुछ भी आए, के वश में रहना, अंत में ना आएगा, प्रभु ने ये कहा है, अंत में ही ना पाएगा, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है। भजले
मुक्ति दाता है। भजने प्रभु यीशु को भजने, भजने प्रभु यीशु को भजने। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया, मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया, तेरा चिदा जो पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया, मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया, तेरा छिदा जो पालू विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। पालू विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। रूप मनुष्य था जग में मिला था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में सिर झुक गया, तेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा रूप मनुष्य का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में सिर झुक गया, तेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा प्रभु के पालू विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु के पालू विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। आए हैं हम यीशु तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार, मौत से मुझको तू बचा, मेरी है ये प्रार्थना, दर्शन को तेरी शरण। आए हैं हम यीशु तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार, मौत से मुझको तू बचा, मेरी है
के प्रार्थना, दर्शन को तेरी भजन, प्रभु के पालू विशालु दयालु, पालू विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, हम आराधना के लिए जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और हम 11 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 11 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया करुणा सिंहासन के निकट में फिर से आकर झुक जाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु जी, हमें आपने फिर से आपके अनुग्रह दया सिंहासन के निकट लाए और गीत दिए, वचन दिए, के द्वारा आपका हम गुणानुवाद करें। ये आपकी इच्छा और विचार है। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आपका स्तुति वंदना करते हैं। मुजायब दास को आपने जो वचन दिया है, उसी वचन को हम मेरे प्रियों के साथ संगति करने के लिए आप ही मुझ पर आप दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु, आप ही मुझसे बोले, हमसे बातें करें। अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रियो, अच्छा चरवाहा, गुड शेफर्ड, गुड शेफर्ड बोल के लिखा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ बोल रहा है। प्रभु परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो प्रियो, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। और ये अच्छा चरवाहा इसलिए है कि इस संसार में प्रभु के जो लोग हैं वो प्रभु की भेड़ें हैं। और अच्छा चरवाहा का गुण स्वभाव को आज हम स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उसी अच्छे महान चरवाहे को हम आज धन्यवाद चढ़ाने के लिए आए। उसका जो गुण है, स्वभाव है, और उसको हम ध्यान करने के लिए आए। क्यों यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो प्रियो, हम सभी, हम प्रभु के भेड़े हैं। प्रभु के लोग जो है वो प्रभु की भेड़े हैं और प्रभु और उनका चरवाहा है। प्रभु की भेड़े और प्रभु की चरवाहा, प्रभु जो चरवाहा है उसके विषय में हम देखते हैं कि बातचीत हो रहा है उनके बारे में। और इस बात के लिए ध्यान मनन चिंतन हम अभी करेंगे कि कैसे प्रेमी अच्छा चरवाहा बन करके और हमारा प्रबंध करता है। यहाँ हम देखते हैं पहले, और यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में
लिखता है कि यहाँ गुड शफर्ड जो है क्या किया है, उसने हमारा उद्धार किया है। कैसे उद्धार किया है, यहाँ पर हम देखते हैं उसने भेड़ों के लिए प्राण दिया है। भेड़ों के लिए प्राण दिया है मतलब हम देखते हैं कि हम जैसे खोए हुए भटके हुए भेड़ों के बदले में जान दिया है, जान दिया है अपना। अब में हमारे बदले में अपना जान को न केवल उसने जोखिम में डाला इस संसार में आकर के, न केवल वो दीन बना, न केवल वो दरिद्र बना, परंतु प्रिय भाई बहनों हमारे लिए अपना जान दे दिया, हमारे लिए एक एक लहू का कतरा को बहा दिया और एक एक बूंद लहू की कतरा को बहा दिया और प्रियो, और उसने अपना देह को तोड़े जाने के लिए दे दिया। और प्रियो वो ऐसा चरवाहा जो हमारे लिए दंड को सहा, हमारे बदले में मरा। और इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैं आप अपना जान देता हूँ बोलता है। 17 पद में हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसका। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता परमेश्वर इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हाँ, तो अपना प्राण को स्वयं से देता है। 18 वचन में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह को तो ना कोई पकड़ सकता था, ना कोई सूली पर चढ़ा सकता था, जब तक कि वो स्वयं अपने आप को नहीं चाहते, नहीं अपने आप को सौंप देते, तो प्रभु यीशु मसीह को कोई ना उसको पकड़ सकता है। जब आखिरी रात में प्रभु यीशु मसीह के पास यहूदा इस्करियोती और यादों को लेकर के महायाजकों के साथ, पुर्नियों के साथ आए थे, गतसमानी के बाग में पकड़ने के लिए यहूदा आया था। और सब सैनिक लोगों ने देखा कि इतने सारे चेले हैं, 12-11 लोग हैं वहाँ, और सबका शकल एक जैसा है, सबकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। वो असमंजस में थे कि कौन है जो और यहाँ पर उसको पकड़ के ले जाएंगे। तो इसीलिए चिन्ह के रूप में यहूदा इस्करियोती ने जा करके उसको चुम्मा दिया और पूछा प्रभु यीशु मसीह को, चेले लोग क्या पूछा, हाँ? कौन है यीशु मसीह? अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। अब जैसे मैं हूं बोला तो वो लोग जो है सारे सैनिक गिर पड़े। कैसे गिर पड़े? आए पूरा बैग होकर गिर गए। तो प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी इतना सामर्थ्य थी, इसीलिए उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता था, परंतु स्वयं हमारे लिए प्राण दिया। क्यों प्राण दिया? क्योंकि हम तो पाप में बिके हुए थे, शैतान ने हमें खरीद लिया था, हम बद होने के लिए भेड़ बकरियां ठहरे थे और शैतान के वश में थे। जैसे सिंह ने बंदी बना करके रखा हो, गरजने वाला सिंह शैतान हमें, और पाप के हाथों में हम बिके गए थे। और इसलिए क्यों हमारे प्राण की चुनौती भारी थी, और कोई भी और किसी भी रीति से और किसी के द्वारा किसी के बदले में भी जो है और उसका कीमत नहीं था। इसीलिए कि एक प्राण के बदले में एक प्राण, एक आदमी के बदले में दूसरा आदमी, और वो दूसरा आदमी यीशु मसीह हमसे उत्तम महान, कभी किसी का उसने छल नहीं किया, पाप नहीं किया, मुंह से गाली नहीं निकली। और ऐसे इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र रक्त के द्वारा हमारा प्राणों का बदले में उसने दंड चुका है।
और इसीलिए हमारे लिए प्राण दिया और इसलिए वो हमारा उद्धार किया। ये हमारा स्तुति का विषय है, ये हमारा आराधना का विषय है। न केवल जो वो हमारा उद्धारकर्ता बना है, परंतु हमारे जीवन भर अच्छा चरवाहा बन करके हमारा प्रियो वो प्रोवाइडिंग करने वाला प्रबंधकारी और चरवाहा है। वो दूसरा विचार हम देखते हैं, वो हमारा प्रबंध करने वाला प्रोवाइडर, हमारा सारे आवश्यकताओं को फुलफिल करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय और भजन संहिता 23 अध्याय और 1 और 2 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, हाँ, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो यहाँ यहोवा लॉर्ड इज माय शेफर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। दाऊद के जीवन में ये अनुभव आया कैसे परमेश्वर उसको और चरवाहा बना है। वो मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। तो उसका जीवन में हम देखते हैं कि कभी घटी नहीं हुआ। परमेश्वर उसका चरवाहा बना और सेम उसी रीति से यीशु मसीह वो हमारा जो और चरवाहा है। चरवाहा मतलब वो हमारा प्रबंध करने वाला। चरवाहा भेड़ के लिए प्रबंध करता है। कश्मीर या दूसरे और बड़े बड़े और दूसरी जगहों में, जंगलों में लोग पुराने ज़माने में अपने बड़े बड़े ज़्यादा भेड़ें रखते थे और उनको उनकी खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती, खाने पीने की वस्तुओं की ज़रूरत होती। तो इस संसार के और लोग इस संसार में मनुष्य का जीवन क्या है, व्याकुल और भटके हुए तितर बितर है। हम इस संसार में भी बिखरे हुए थे, तितर बितर हो गए थे, हम भटक गए थे, व्याकुल थे, तितर बितर थे। और इसीलिए ऐसे परिस्थिति में हम थे कि हमारा कोई दाना पानी ही नहीं मिलता। मत्ती की किताब में 9 अध्याय का 36 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देखा लोगों को कि वो व्याकुल से हैं, भटके हुए हैं, तितर बितर हैं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। भटके हुए व्याकुल, तो व्याकुल अवस्था में कैसे आए? भटके हुए भेड़ों के कोई सुधि लेने वाला नहीं। लेकिन जब यहोवा हमारा चरवाहा बना, यहोवा जब दाऊद का चरवाहा बना, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा चरवाहा बना, तो हर एक घटी भरपूरी में बदल गया है। वो भी वो कितना सुंदर बात है। एक घटी को पूरा करने वाला एक मालिक मिल गया, भेड़ों का एक मालिक, वो चरवाहा है, वो मिल गया है। वो जैसे गृहस्थ के जीवन में गृहस्थी का जो घर का जो मालिक होता है वही सब बातों का प्रबंध करता है, कपड़ा का, और वो जो प्रबंध करता है खाने पीने का, वस्तु का, और वो प्रबंध हर एक आवश्यकता का छोटा से छोटा एक घर में जैसा एक पिता सेवा और सारा प्रबंध करता है खाने पीने का, और भरपूरी से भरपूरी देता है। फल का सीजन में अच्छा फल खिलाता है, और जहाँ पर ठंडी के सीजन में और गरम वो जो पीने का वस्तु देता है, और जो गर्मी के महीना में अच्छा पेय पदार्थ देता है घर का मालिक।
और उसको हमेशा भरपूरी में रखता है। कभी भी जो है पहले के जीवन में कितना दिन से व्याकुल था, लेकिन अभी के जीवन में और जब यीशु मसीह आ गया तो भरपूरी, तो कितना सुंदर भरपूरी है उसका जीवन में। इसलिए यहाँ पर लिखा है वह तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता। जो प्रबंधकारी है, तृप्ति से भरा हुआ जीवन है, कमी घटी नहीं है। तो हम पढ़ते हैं भजन का 34 अध्याय का 9 पद में, जो यहोवा के डरवैये हैं वो किसी वस्तु की घटी नहीं है। यहोवा का भय मानने वाले, पढ़ दीजिए उसको 9-10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को हाँ किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमारा उच्चरवाह बना है वो इसलिए हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। हर एक कमी घटी प्रभु भरपूरी में बदल लेता है। और क्या करता है, जी में जी ले आता है। तीसरा हम गुण स्वभाव देखते हैं चरवाहा का 3 पद पर, यह भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, प्राणों को हरा भरा करता है। तो ये चौथा विचार, तीसरा विचार है जी में जी ले आता है, मैंने प्राण को तृप्ति से भर देता है। पहला उद्धार करता है, दूसरा हमारे हर एक आवश्यकताओं को प्रबंध करता है, तीसरा वो हमारे सुखदायी जल के झरने के पास आकर के और ले चलता है। हरी चराइयों में बैठाता कब है, जब आदमी जब खा पी लेता है तभी वो बैठ सकता है। भूखा व्यक्ति हरी चराइयों में बैठा नहीं सकता। अगर भेड़ को ले जाएगा चरवाहा हरी चराइयों के पास, तो हरी चराइयों को देख करके भेड़ क्या करेगा, पहले सो जाएगा क्या, भूखा सो जा सकता है? तो दौड़ के जाएगा और जंप मार के पूरा एकदम खाते रहेगा, कचर 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 पूरा खाएगा खाएगा खाएगा, भर जाएगा पेट। फिर उसका चरवाहा बोलेगा आप अभी तक कितना है, थोड़ा सा खाया, चल मेरे भेड़ जा हरी चराई में चल, उधर जा, गिर जा, उधर चल। और वहां पर उसके बाद हरी चराइयों में क्या करेगा, वो खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो गर्दन तक ही भर गया है। इसलिए वो वही चराई में ऐसे सोए रहेगा, बैठे रहेगा। तो ऐसा भरपूरी का जीवन प्रभु हमको देता है। कई बार हमारा घर के पत्नी मेरा बोलती है कि आप थोड़ा और 2 रोटी खाइए, मैं बोलता हूँ नहीं अभी नहीं खाऊंगा। मेरा पत्नी मेरे को बहुत चीज मतलब खाने पीने के लिए बोलते रहते हैं, मैं अभी नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। कहीं क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु ने भरपूरी में हमको सब कुछ दे दिया है, कितना खाएंगे। तो ये सब प्रभु की ओर से प्रबंध है। हम देखते हैं कि वो जी में जी ले आता है। तीसरा वो तृप्ति जीवन है। और चौथा क्या है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आज तक हमारा प्रभु ने धर्म के नाम पर अपने नाम के निमित्त जैसा वो पवित्र है, उसका पवित्र नाम है, और वो जैसा धार्मिक है, धर्म का नाम है, उसके अनुसार हमारा और अनंत काल के राज्य में हमारी चरवाही अगुवाई करते हुए ले चला जा रहा है।
पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों। 40 अध्याय यशायाह नबी की किताब और 11 पद। वह चरवाहे के समान, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, प्रभु हमारा आज झुंड को चराता है। और भेड़ों के बच्चों को कुआर में लिए रहेगा, हाँ, और दूध पिलाने वालियों को दूध धीरे पिलाने धीरे ले चलेगा। तो उसको कोई जबरदस्ती अगर आपको घसीट के ले जाएगा तो कैसा लगेगा? हाँ? हम बोलेंगे उसको ये बहुत कठोर व्यक्ति है भाई, हमको परेशान कर दिया है, दौड़ा रहा है हमको। प्रभु हमको दौड़ाता नहीं है। तो यहाँ पर कैसा ले रहा है? छोटा भेड़ को गोद में, हाँ कुआर में उठाया, गोद में छोटा भेड़ को गोद में अखबार में उठाया। और जो दूध पिलाने वाली हैं धीरे धीरे जा रहे हैं। उनको जोर जोर चलो बोल के लाठी मारा तो वहीं मर जाएंगे। क्योंकि एक बार पति की किताब 32 अध्याय में भी जब हम आते हैं, वहाँ एक संदर्भ में और यासाब और याकूब दोनों भाई मिलते हैं, गले मिल जाते हैं बहुत खूब। तो यासाब बोलता है कि चलो मेरे साथ साथ याकूब को, और याकूब बोलता है नहीं, मेरे पास और भी सामान है, भेड़ बकरियां हैं, अगर मैं एक दिन में इसको जोर से हाँकूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कितना पद है? तो इस तरह से हम देखते हैं उसका 33 अध्याय में होगा, 33 अध्याय। तो वो ज़्यादा याकूब भी एक चरवाहा था, चरवाहा का गुण स्वभाव वो प्रभु यीशु मसीह और कोमलता करता है हमको। 33 का 13 में लिखा है, पढ़िए। याकूब ने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। हाँ, यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए हाँ। तो सबके सब मर जाएंगे। तो हमारा प्रभु कितना हमको धार्मिकता जीवन बिताने के लिए सुख सुविधा प्रदान किया है, कितनी भरपूरी से हम लोगों को धीरे धीरे लेके चल रहा है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अगुवाई कर रहा है। वो एक टेंडर चरवाहा है, या हम कह सकते हैं वो एक कोमल चरवाहा है, कोमलता से हमारी चरवाही कर रहा है। पहला हम देखा कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ चरवाहा है, बलिदान सैक्रिफिशियल शेफर्ड। दूसरा हम देखा वो हमारा प्रोवाइडिंग, हमारा प्रबंधकारी और चरवाहा है। और तीसरा हमारा जी में जी ले आने वाला, तृप्ति देने वाला चरवाहा है। और जो चौथा हमने देखा वो हमारा और क्या, वो टेंडर चरवाहा है, कोमल चरवाहा है। तो कोमल चरवाहा के रूप में हम प्रभु को हम स्तुति वंदना कर सकते हैं, जो आज तक हमारी चरवाही किया है, कितना और अद्भुत रीति से हमारा चरवाही कर रहा है। और प्रियो हम देखते हैं, और वो हमारा पांचवा जो चरवाहा है वो हमारा प्रियो लौटा ले आने वाला चरवाहा के रूप में हम देखते हैं। हम कई बार भटक जाते हैं तो ऐसे चरवाहा नहीं कि वो छोड़ देता है, हमारा प्रभु चरवाहा हमको रेस्टोर करता है, लौटा ले आता है। पढ़िए, और 1 पीटर 2 अध्याय और उसका 25 पद। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 25 वचन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, क्योंकि तुम तो पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, वो हमारा ऐसा चरवाहा है जो
हम भटके हुए थे, हम कहीं छोड़ नहीं दिया। इस संसार में एक आदमी के 100 भेड़ें थी और उस 100 भेड़ों में से एक चली गई, भटक गई, और उस चरवाहे ने बाकी के 99 भेड़ को अपने चराई में और रखा बंद करके। तो एक भेड़ के लिए और जो जंगल, गुफा, पहाड़, नदी, नाला को पार करके, और कौन सा झाड़ी में, पहाड़ के ऊपर की एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में ये लटका हुआ भेड़ था और शैतान भी गरज रहा था उसको जंप मारने के लिए, खाने के लिए। उसी भेड़ के बदले में प्राण दिया और उसको हमारे लिए, और प्राण दिया ही नहीं और वो जी उठा चरवाहा। छठवां चरवाहा वो न केवल हमें लौटा लाया, वो हमें जी उठा। वो चरवाहा है इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 13 चैप्टर वर्स 20। अब शांति दाता परमेश्वर, हाँ जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। तो इस तरह से वो ले आया, लौटा ले आया, खुद भी लौट आया और लौटा भी ले आया। ये छठवां सीता गुण जो भाव ये चरवाहा का है। अपना लहू बहा करके मर गया था, प्रभु ने उसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिलाया। ऐसा पवित्र चरवाहा, और वो चरवाहा लौटा भी लाया और लौट भी आया, और हमको वो सिद्ध कर रहा है। 35 पद में क्या लिखा है उसका, इब्रानियों की पत्री 13 का 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। हाँ, तो हमें सिद्ध भी कर रहा है, जो कुछ उसको भाता है वो हम करें बोल के सिद्ध कर रहा है। लेने आने वाला जो गया है ऐसा चरवाहा, और जो गया है तो आएगा तो क्या देगा हमारे लिए, क्राउनिंग, क्राउन देने वाला चरवाहा है। जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो विश्वास योग्य लोगों के लिए क्या देगा, मुकुट, क्राउन द फेथफुली। और जो भेड़ों के चरवाहों को, छोटे चरवाहों को जो देखभाल करते हैं, उनको क्या देगा, मुकुट देने के लिए। 1 पीटर और उसका 5 अध्याय और पढ़ेंगे उसका 2-4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हाँ, जो मुरझाने का नहीं, महिमा का मुकुट देने के लिए आने वाला है। और हम जब प्रभु से हम स्तुति करते हैं, उस महान चरवाहे की आराधना करते हैं, तो हमें इस योग को तैयार कर रहा है कि एक दिन वो महिमा का मुकुट हमें देगा और हम मसीह के साथ हम रहेंगे। और ये 7 प्रकार की चरवाहा जो है कि आशीष दिया, वो गुड शेफर्ड बन करके वो हमारे लिए और बलिदान हुआ चरवाहा है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला चरवाहा है, हमारे लिए जी में जी ले आने वाला चरवाहा है, हमारे लिए वो धर्म के मार्ग में अगुवाई करने वाला कोमल टेंडर चरवाहा है। और जो वो हमारे लिए जो है खोए हुओं को 5वां जो है लौटा ले आने वाला चरवाहा, और 6वां खुद लौट आया हुआ चरवाहा है, और 7वां वो हमारे लिए मुकुट देने वाला चरवाहा है। ऐसे चरवाहा को हम आइए आराधना करेंगे, स्तुति वंदना करते हुए प्रभु के आगमन के लिए बात मानते हैं। प्रभु इन विचारों के लिए हमें आराधना करने के लिए सहायता करें।